नमस्कार साथियों। अनुपात पढ़ रहे थे। आज अपनी अनुपात की दूसरी क्लास। कल के जो प्रश्न थे उसके बाद आगे के अनुपात ज्ञात करने के प्रश्न पढ़ रहे थे कि अनुपात ज्ञात करने के प्रश्न में अनुपात किस तरीके से ज्ञात करते हैं। उन्हीं प्रश्नों में एक इस तरीके से प्रश्न आता है, ए का 20% बराबर बी का 25% हो तो ए अनुपात बी ज्ञात करो। ये इस तरीके से ए का 20% बराबर बी का 25% हो तो ए अनुपात बी। अब देखो इसके लिए आपको क्या करना है, ए का 20% मतलब ए गुणा 20 और बटे में लिखना है 100 और बराबर ये बी गुणा 25/100। एक तरीका तो ये है कि आप परसेंटेज को हल करें। उसके बाद 20 100 से कट जाएगा 5 बार और 25 100 से कट जाएगा 4 बार। तो इधर बच गया a/5 और इधर ये b/4। तो आप यहाँ बटे वाली संख्या अनुपात होती है, a अनुपात b लिख सकते हैं 5/4। a का अनुपात 5 है और b का अनुपात 4 है। दूसरा ऐसे भी लिख सकते थे a अनुपात b सीधा, ये कि a का 20% b का 25%, तो ये a का मान होगा 25 और b का मान होगा 20, 25/20। इधर ये b के गुणा में a के गुणा में b और 25 20 को 5 से काटेंगे तो ये 5/4। इस तरीके से भी लिख सकते हैं और कैलकुलेट करके भी लिख सकते हैं, सीधा लिख सकते हैं। परसेंटेज को हटा दो, दोनों में परसेंटेज है, 20 इसका और 25 उसका, ये इसका अनुपात आ जाएगा इस तरीके से। यही प्रश्न इस तरीके से भी बनता है, x का 40% बराबर y का 1/3 बराबर z का 0.5। कई बार ये इस तरीके से लिखा आता है और इसके बाद में आपको x y z का अनुपात पूछे हो तो x अनुपात y अनुपात z क्या होगा। ये x का 40% बराबर y का 1/3 बराबर z का 0.5 हो तो x अनुपात y अनुपात z क्या होगा। तो इसके लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। x का 40% को आप लिखेंगे x गुणा 40/100 बराबर y गुणा 1/3 का अर्थ गुणा, यहाँ परसेंटेज नहीं है, और z गुणा, यहाँ भिन्न भी नहीं है, केवल 0.5। ये इस तरीके से। अब इसको पूरा हल करेंगे तो b से कट जाएगा ये 2 बार, ये b से कट जाएगा 5 बार, तो ये हो गया 2x/5 बराबर ये है y/3 और ये पॉइंट हटेगा तो भाग में 10 आएगा। 0.5 को आप 1/2 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा z/2। 0.5 है और पॉइंट हटेगा तो बटे में 10 आएगा और 5 और 10 कट जाएंगे, ये 1 बार नहीं, ये 2 बार, तो ये 1/2, तो z के बटे में कितना आएगा, 2 आएगा। अब ये कि बटे वाली संख्या अनुपात होती यदि ये गुणा में नहीं होता तो, लेकिन इस 2 को इन दोनों संख्याओं से गुणा करेंगे। लास्ट क्लास में ऐसा लिखा भी था कि ये एक ही 2 है तो इसका इस 3 से इस 2 से गुणा कर लो, तो ये x यहाँ से 2 हट जाएगा, तो x के बटे में होगा 5 बराबर y के बटे में होगा 3 गुणा 2 और बराबर z के बटे में होगा 2 गुणा 2। तो यहाँ से x अनुपात y अनुपात z जो आएगा वो आएगा 5/3 गुणा 2 6/2 गुणा 2 4। ये इसका अनुपात आएगा 5/6/4। ये एक्स वाई जेड का अनुपात कैलकुलेट करना है। उसके बाद ये स्थितियां वैसे अपन ने कल लास्ट क्लास में पढ़ी भी थी, ये 2 जो है ये इनके गुणा में आ जाएगा, 3 के और 2 के दोनों के गुणा में आएगा और ये 6 और 4 हो जाएगा। x का मान वही x के बटे में 5 लिखा है वही है। तो इस तरीके का प्रश्न बन सकता है। तीसरा, यही सेम अनुपात याद करने का ऐसे बन सकता है, a + b का
40% बराबर ए माइनस बी का 60%, ओ तो ए अनुपात बी क्या होगा, इस तरीके से भी आता है। अब इसमें ए और बी का अनुपात ज्ञात करने के लिए ए प्लस बी, अब देखो 40% है, इसको आप लिखेंगे 40/100 और बराबर ए माइनस बी है, इसका 60% है, इसको लिखेंगे 60/100। 1 0 ये काट दो, 1 0 ये काट दो। उसके बाद बराबर में दोनों में बटे में 10 से काट सकते हैं, 10 से 10 कट जाएगा, 100 से 100 काटते 0 0 कट जाता। 4 का गुणा कर लो, 4 का गुणा ए से 4a प्लस 4 का गुणा बी से 4b बराबर 6 का गुणा ए से 6a माइनस 6 का गुणा बी से 6b। अब आप पक्षांतरण करेंगे, 6a उधर 4a, 4a इधर घट जाएंगे, 6a माइनस 4a ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4b प्लस 6b, 6 4 हो जाएंगे 10b और इधर 6 में से 4 घटेंगे तो हो जाएगा 2a। अब यहाँ से आप a और b का अनुपात लिख सकते हैं, a अनुपात b, a का अनुपात रहेगा 10 और b का अनुपात रहेगा 2, 10 और 2 2 से कट जाएंगे, 5:1। a का अनुपात 5 है और b का अनुपात 1 है, तो इसका उत्तर आएगा 5:1। ये इस तरीके से हल करना है। कई बार इस तरीके से भी प्रश्न पूछते हैं। अब इसका थोड़ा सा एडवांस और प्रश्न पूछा जाता है इस तरीके से, x का 4% प्लस y का 6% बराबर x का 8% प्लस y का 3% हो तो x अनुपात y क्या होगा। ये इस तरीके से हो सकता है, x अनुपात y पूछ ले। तो इस प्रश्न के लिए आपको क्या करना है, x का 4% है, सब में ही परसेंटेज है, इसमें परसेंटेज है, इसमें है, इसमें है, तो पूरा ही परसेंटेज छोड़ दो। ये x का 4 मतलब 4x लिख लो, प्लस ये y का 6, इसको 6y लिख लो और बराबर ये 8x लिख लो प्लस ये 3y लिख लो। बस ये परसेंटेज सब में ही है, छोड़ दीजिए, इसका परसेंटेज बटे में आएगा, इसका परसेंटेज बटे में आएगा, दोनों कट जाएंगे, परसेंटेज छोड़ दो। 4x 6y और इधर 8x प्लस 3y। अब पक्षांतरण कर दो, 8x है, 4x इधर घट जाएंगे, 8x में से 8x और माइनस 4x वो इधर आ गए, ये 3y उधर 6y में से घट जाएगा, 6y माइनस 3y, 6 में से 3y घटेगा तो 3y और 8 में से 4 घटेगा तो 4x, तो ये 3y बराबर 4x है। तो यहाँ से आप x अनुपात y लिख सकते हैं। x का अनुपात जो y के गुणा में लिखा है, y के गुणा में लिखा 3, y का अनुपात जो x के गुणा में लिखा है वो है 4, तो x अनुपात y कितना आएगा, 3:4 आएगा। यह इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। प्रतिशत जो था वो चारों संख्या में था, इसलिए उसको छोड़ सकते हैं, उसको छोड़ के भी आप हल कर सकते हो। ये थे प्रतिशत ज्ञात करने, अनुपात ज्ञात करने के प्रश्न। अब इसके बाद में आते हैं अनुपात में कॉमन अनुपात ज्ञात करने के प्रश्न। मोस्टली ये प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। a अनुपात b बराबर 2:3 तथा b अनुपात c बराबर 3:5 हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। ये इस तरीके से प्रश्न आता है। तो इस प्रश्न में यह है कि यहां से a का मान 2 है, b का 3 है, इधर b का कितना है, 3 है, दोनों में ही बराबर है, तो आप सीधा लिख सकते हो कि a का अनुपात होगा 2, b का अनुपात होगा 3 और c का अनुपात होगा 5। ये इसका उत्तर है, 2:3:5। b दोनों में कॉमन ही है, इसमें भी 3 है, उसमें भी 3 है, सीधा लिख सकते हो। दूसरा प्रश्न, a अनुपात b
2:5, बी अनुपात सी बराबर 10:11 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। सेकंड प्रश्न। ये प्रश्न सारे आसान है, वैसे एक तरीके से पढ़ेंगे। अभी एक बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब देखिए, उसमें यह था कि दोनों में बी कॉमन है, 3 है, दोनों में कोई भी लिख लो। लेकिन यहां कंफ्यूजन है कि यदि ए को 2 लिखें तो बी इसमें 5 है, इसमें 10 है, बराबर है नहीं, बी कौन सा लिखें। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको क्या करना है, इस अनुपात को 2 से गुणा कर लेना, पूरे अनुपात को। यदि 2 से गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10। अब b इसमें 10 है और b इसमें 10 है, कॉमन हो गया, एक जैसा हो गया। अब आप सीधा लिख सकते हो कि a का अनुपात है 4, b का है 10 और c का कितना है 11 है। b दोनों में एक जैसा करना, b दोनों में ही है, दोनों का कॉमन करना है। यहाँ b 10 था, यहाँ 5 था, 5 को 10 कर सकते हैं कि इसको 2 से गुणा कर लेते हैं। 2 से गुणा करेंगे तो ये 4 होगा और ये 2 से गुणा करेंगे तो 5 का 2 से गुणा 10 होगा। तो ये 4:10, ये 10:11, कॉमन क्या होगा 4:10:11। एक ये नॉर्मल सवाल। अब इसमें जरूरी नहीं हर बार नॉर्मली आएगा। ए अनुपात बी 1:2, बी अनुपात सी 3:2 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। ये अब ए अनुपात बी दिया हुआ है, बी अनुपात सी दिया हुआ है, तीनों का कॉमन अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ एक दिक्कत आएगी कि यहाँ ए बी, बी का मान 2, यहाँ बी सी, बी का मान 3, अलग अलग है। और किसी एक को गुणा करें तो 2 से न 3 बन सकता और न 3 से 2 बन सकता। यह भी दिक्कत है कि गुणा करके बराबर नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक को गुणा करके नहीं कर सकते, तो यह है कि इस पूरे को 3 से गुणा कर लेते हैं, इस पूरे को 2 से गुणा कर लेते हैं। 1 2 है, इसको गुणा करेंगे 3 से, और ये 3 2 है, इसको गुणा करेंगे 2 से, इसको 3 से गुणा करेंगे तो 3:6 होगा, इसको 2 से करेंगे तो ये 6:4। अब दोनों में भी एक जैसा हो गया, उसमें भी 6 और इसमें भी 6। 2 था, 3 से गुणा कर लिया, 3 था, 2 से गुणा कर लिया, तो ये 3:6 है, तो 1:2 ही, 3 6 लिखो न 1 2 एक ही बात है, और ये हो गया 6 4। अब आप ए बी सी का लिख सकते हैं, ए का 3 है, बी का 6 है और सी का 4 है। यह तो है इसका कॉन्सेप्ट। अब इसका है एक ट्रिक जिससे अपन सीधा लिख सकते हैं, जहां आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना आपको। इसके लिए पहले आप ए अनुपात बी लिखेंगे, ए अनुपात बी। ए अनुपात बी प्रश्न में दिया हुआ कितना 1:2। फिर आप लिखेंगे बी अनुपात सी, बी अनुपात सी लिख रहे हैं, यहाँ लिखेंगे 3:2। ये पहले तो ऐसा लिखना है, 1:2 और 3:2 ये लिखे। अब इसके बाद जो खाली जगह उसमें लिखना निकटतम पड़ोसी। एक तो ये खाली जगह, इधर सी का मान नहीं लिखा, एक ये खाली ए का मान नहीं लिखा, तो ये निकटतम पड़ोसी की यहाँ सी का मान क्या होगा, ये 2, इधर भी 2 लिखना है। ये 3, इससे पहले क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, 2 के बाद में 2 आएगा और 3 के पहले 3 आएगा, जो सेम संख्या वही लिखनी। निकटतम पड़ोसी इधर वाला उधर लिख लो, इधर वाला इधर लिख लो। अब कर लो गुणा, 3 का 1 से गुणा 3, 3 का 2 से गुणा 6 और 2 का 2 से गुणा 4, 3 6 4। तो इसका एबीसी का अनुपात क्या आ जाएगा 3:6:4 आएगा। ये गुणा करके कर सकते, ए बी दिया बी सी दिया फिर गुणा कर लो। ये कॉमन करने का तरीका, ये इसका ट्रिक। इस ट्रिक से कर सकते हो और इस कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो। इस प्रश्न को आप दोनों तरीकों से कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला ऐसा और प्रश्न लिखते हैं अपन। ए अनुपात बी बराबर 4:5, बी अनुपात सी बराबर 3:7 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। ये इस तरीके से पूछा जाए। तो अब अपन कॉन्सेप्ट से यदि लिखें तो इसमें b का मान 5 है, इसमें b का मान 3 है,
5 और 3 को एक संख्या नहीं बना सकते एक को गुणा करके, तो दोनों को ही गुणा करेंगे। 5 वाले को गुणा 3 से, 3 वाले को गुणा 5 से। यदि इसको गुणा कर लेते हैं अपन 3 से, और यदि इसको गुणा कर लेते हैं अपन 5 से, तो ये 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। 3 से गुणा करेंगे, 4 गुणा 3 12 और 5 गुणा 3 15। इसको करेंगे तो ये 5 गुणा 3 15 और 5 गुणा 7 35। 5 का दोनों से, इधर 3 का दोनों से, 12 15 और इधर 15 35। बी कॉमन हो गया दोनों में। ए का मान 12 है, बी का मान 15 है और सी का मान 35 है। एक तरीका तो ये जो अपन कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उससे। दूसरा तरीका, दूसरे तरीके में आपको वो लिखना है ए अनुपात बी अनुपात सी, जिसमें ए बी का मान दिया है 4 अनुपात 5, बी सी का दिया है 3 अनुपात 7। ये तो दिए हुए हैं। अब इसमें आपको भरनी खाली जगह। खाली जगह में लिखना निकटतम पड़ोसी। निकटतम पड़ोसी इधर आएगा 5 और इधर आएगा 3। 5 के बाद 5, 3 से पहले 3। अब गुणा कर लो। 4 का 3 से गुणा 12, 5 का 3 से गुणा 15 और 5 का 7 से गुणा 35। 12 15 35। ये 12 15 35 कॉन्सेप्ट से लिख सकते हो, बेसिक तरीके से। ये जो ट्रिक है इससे भी आप लिख सकते हो। तो इस प्रश्न को अपन ने दोनों तरीकों से लिखा है, आपको दोनों तरीकों से समझ आना चाहिए। अगला, इसमें और तरीके से बन सकते हैं, जैसे ए अनुपात बी 3 अनुपात 5, बी अनुपात सी 2 अनुपात 1 हो तो ए अनुपात सी, ए अनुपात सी क्या होगा, ये इस तरीके से पूछ ले। ए सी का ही पूछे, अब तीनों का नहीं पूछे। तो आप लिखेंगे तो एक साथ तीनों का, पहले ए बी सी तीनों का एक साथ लिखेंगे। पहले ए बी लिखेंगे, ए बी लिखेंगे 3 अनुपात 5, फिर बी सी लिखेंगे 2 अनुपात 1, और इसके बाद खाली जगह में इधर लिखना है 5, इधर लिखना है 2। 3 गुणा 2 6, 5 गुणा 2 10 और 5 गुणा 1 5। ये तीनों का अनुपात है 6 10 5 ए बी सी का। लेकिन आपको ए और सी दो ही पूछे, तो ए का मान 6 और सी का मान 5, तो इसका उत्तर आएगा 6 अनुपात 5। तीनों का कॉमन अनुपात लिखना जरूरी है। उसके बाद ए और सी का जो अनुपात है उसको आप लिख सकते हो। तीसरा प्रश्न, अब इस तरीके से कई तरीकों से प्रश्न बन सकता है। पी अनुपात क्यू 4 अनुपात 2, क्यू अनुपात आर 3 अनुपात 5, तथा आर अनुपात एस 1 अनुपात 2 हो तो पी अनुपात क्यू अनुपात आर अनुपात एस क्या होगा। 4 संख्याएं आ जाए इस तरीके से, तो इसको कैसे हल करना है देखो। पी अनुपात क्यू अनुपात आर अनुपात एस ज्ञात करना है। पहले आप पी क्यू लिखेंगे, पी क्यू कितना है 4 अनुपात 2। फिर आप लिखेंगे क्यू आर कितना है 3 अनुपात 5। फिर लिखेंगे आप आर एस कितना है 1 अनुपात 2। ये पहले तो ये लिखेंगे। अब इसके बाद खाली जगह, अब देखो खाली जगह में ये है, इस 2 के बाद में जितनी खाली जगह सब में 2 ही लिखना है। 5 के बाद में 5 लिखना है, 3 से पहले 3 लिखना है, इस 1 से पहले 1 लिखना है। जो संख्या उसको पहले और जो संख्या उसके बाद, ये खाली जगह भरनी। अब गुणा करना है। 4 गुणा 3 12, 3 गुणा 2 6, 5 गुणा 2 10 और 5 गुणा 2 10 गुणा 2 20। 12 6 10 20। ये 12 6 10 20। अब इसके बाद इसको 2 से आप काट सकते हो। 12 कट जाएगा 6 बार,
6 कट जाएगा 3 बार, 10 कट जाएगा 5 बार और 20 कट जाएगा 10 बार। तो इसका अनुपात आएगा 6:3:5:10। इस तरीके से आपको इन संख्याओं का चारों का एक साथ अनुपात ज्ञात करना हो तो कर सकते हो। अब देखो इसमें भी कई बार उल्टे सीधे ए अनुपात बी अनुपात बराबर 3:5, बी अनुपात सी बराबर 1:2 और डी अनुपात सी बराबर 4:3 हो तो ए अनुपात डी ज्ञात करो। ये इस तरीके से भी पूछा जाता है। ए बी बी सी सी डी की जगह डी सी लिखा है। ये ध्यान रखना है कि प्रश्न थोड़ा सा उल्टा लिखा है। अब देखो अपने को चारों का एक साथ ज्ञात करना होगा। पहले तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो पहले आप ए बी लिखेंगे दिया हुआ प्रश्न में 3:5, फिर बी सी लिखेंगे 1:2, फिर सी डी लिखेंगे। ये सी डी नहीं है, डी सी है। 4 3 है, इसको वापस उल्टा लिखेंगे 3 4 लिखेंगे। तो ये 3:4। ये डी सी था 4 3, सी डी लिखेंगे तो 3 4 होगा। और अब इसको हल करना है। अब जो खाली जगह उसमें 5 के बाद में 5 लिखना है, 2 के बाद में 2 लिखना है, 1 से पहले 1 लिखना है और 3 से पहले 3 लिखना है। अब गुणा करो, 3 × 3 9, 5 × 3 15, 5 × 3 15 × 2 30 और 5 × 8 40। ये 9 15 30 40 बस सीधी गुणा करनी। 3 × 3 9, 5 × 3 15, 5 × 10 × 3 30, 5 × 2 10 × 4 40। अब इसमें से आपको ए और डी दो ही लिखने हैं। तो ए का अनुपात है 9 और डी का अनुपात है 40। तो इसका उत्तर आएगा 9:40। ये कॉमन अनुपात ज्ञात करने के। अब इसमें देखिए अलग अलग तरीके से भी आता है। P1 अनुपात P2 4:2, 4:1 तथा P3 अनुपात P2 बराबर 2:1 तथा P3 अनुपात P4 बराबर 1:2 हो तो P1 अनुपात P2 अनुपात P3 अनुपात P4 क्या होगा। यह इस तरीके से 4 संख्या हैं। अब आपको पहले इनको सीक्वेंस में लिखनी है। P1 अनुपात P2 अनुपात P3 अनुपात P4। पहले P1 P2 लिखेंगे। P1 P2 है 4:1, फिर P2 P3 ये उल्टा लिखा है, 3 2 लिखा, 2 3 लिखना है। तो ये होगा 1:2। फिर 3 4 सीधा लिखा है, इसको सीधा लिखना है 1:2। अब आपको खाली जगह भरनी है। इस 1 के बाद 1 ही आएगा, इस 2 के बाद 2 आएगा, इस 1 से पहले 1 आएगा, इस 1 से पहले भी 1 आएगा। तो ये होगा 4, ये 1, ये 2 और ये 4। 4 1 2 4। तो इसका अनुपात क्या आएगा 4:1:2:4। ये इन चारों का कॉमन अनुपात। अब यही ऐसे ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2:3:4 तथा सी अनुपात डी बराबर 2:5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा। यह इस तरीके से ए बी सी दिया है, सी डी दिया है और इनका चारों का पूछे तो वो सेम तरीका कि आप चारों लिखने के लिए पहले 3 लिख लेंगे, ए बी सी डी। ए बी सी लिख लेंगे, दिया हुआ है ए बी सी 2 3 4। फिर सी डी दिया हुआ 2 5, यहाँ लिख लो 2 5 और फिर खाली जगह। तो इस 4 के बाद तो आ जाएगा 4 और 2 से पहले आ जाएगा 2। तो 2 × 2 4,
3 गुणा 2 6, 4 गुणा 2 8 और 5 गुणा 4 20। अब इसके बाद 2 से काट सकते हैं, 4 कट जाएगा 2 बार, 6 कट जाएगा 3 बार, 8 कट जाएगा 4 बार, 20 कट जाएगा 10 बार। तो ये इसका अनुपात आ जाएगा 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 10। बाकी ये था कि इसमें C 4 है, इसको 4 कर सकते थे 2 से गुणा करके, तो ये 4 हो जाता, ये 10 हो जाता। वो तो सेम लिख दो 2 3 4 और ये 10 लिख लेते तो D आ जाता। तो इस तरीके से आप कॉमन अनुपात ज्ञात कर सकते हैं 4 संख्याओं में, 3 संख्याओं में, इस तरीके के। अब इसमें थोड़ा सा हार्ड प्रश्न बने तो भिन्न के रूप में दिया हो सकता है, जैसे P अनुपात Q बराबर 1/2 अनुपात 1/3 और Q अनुपात R 1/4 अनुपात 1/5। ओ तो P अनुपात Q अनुपात R ज्ञात करो। ये इस तरीके से हो सकता है कि तीनों का एक साथ अनुपात ज्ञात करना हो। तो इस प्रश्न के लिए पहले आपको सरल अनुपात में बदलना है। भिन्न के अनुपात को क्रॉस गुणा करके सरल में बदल सकते हैं। तो ये 3 अनुपात 2, 3 उधर गुणा हो जाएगा, 2 इधर गुणा हो जाएगा। इसको यदि सरल अनुपात में बदलेंगे 5 इधर गुणा और 4 इधर गुणा, तो ये हो जाएगा 5 अनुपात 4। भिन्न के अनुपात का जब भी प्रश्न आए पहले उसको सरल अनुपात में बदलना, और अब आप कॉमन अनुपात के लिए हल करेंगे। तो ये 3 अनुपात 2 और ये 5 अनुपात 4, और 2 के बाद 2 लिख लेंगे, 5 से पहले 5, 5 गुणा 3 15, 5 गुणा 2 10 और 4 गुणा 2 8। ये उत्तर आ जाएगा 15 10 8। ये इस तरीके से आप कॉमन अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। यही भिन्न में ऐसा 4 संख्याओं के लिए हो सकता है, A B C D 4 के लिए हो तो भी आप हल कर सकते हैं। इसी तरीके से 4 के लिए हो सकता है यही प्रश्न। A B 2/3 अनुपात 1/3, B C 1/4 अनुपात 3/5 और D C 1/2 अनुपात 1/3। और आपको पूछे A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, चारों का एक साथ अनुपात पूछ लिया जाए इस तरीके के प्रश्न में, तो सबसे पहले आप A अनुपात B को लिखेंगे सरल अनुपात में। A अनुपात B क्या होगा, 3 का इधर गुणा होगा, 2 का इधर गुणा होगा, सॉरी 3 का इसका इससे, लेकिन 3 से 3 काट भी सकते हैं। यहाँ दोनों में ही 3 कॉमन है तो आप काट सकते हैं, क्रॉस गुणा करने की बजाय कट जाएगा, ये आएगा 2 अनुपात 1। फिर अपन लिख रहे हैं B अनुपात C। B C में क्रॉस गुणा होगा, 5 का 1 से गुणा 5 और 4 का 3 से गुणा 12, और इधर लिखेंगे अपन C अनुपात D। D C है, C D लिखेंगे, C D लिखेंगे तो D C जो आएगा वो आएगा 3 2, D का 3 और C का 2, C D लिखेंगे ये होगा 2 3, उल्टा लिखना है, C D लिखना है तो 2 अनुपात 3, 3 अनुपात 2 D C है, C D लिखना है उल्टा लिखेंगे। अब यहाँ लिख लो, A B लिखना है 2 अनुपात 1, B C लिखना है 5 अनुपात 12 और C D लिखना है 2 अनुपात 3। फिर खाली जगह, 1 के बाद 1, 12 के बाद 12, 5 से पहले 5 और 2 से पहले 2। अब गुणा कर लो, 5 का 2 से 10 का 2 से 12, 5 का 2 से 10, सॉरी 5 का 2 से 10 का 2 से गुणा करेंगे तो 20, और ये 5 का 2 से गुणा 10 और ये 12 का 2 से गुणा 24 और ये 12 का 3 से 36। इसके बाद इसमें 2 कट जाएगा, 2 कटेगा 10 20 में तो 10, 10 में 5, 24 में 12 और 36 में 18। तो ये इसका उत्तर आएगा 10 5 12 18। ABCD का कॉमन अनुपात क्या है, तो 10 5 12 18। ये कॉमन अनुपात ज्ञात करने के अपने जो प्रश्न थे वो लगभग अपने पूरे हो गए हैं। इस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। अब इसके बाद में अनुपात ज्ञात करने और कॉमन अनुपात दोनों के मिक्स प्रश्न इस तरीके से आते हैं। 3x बराबर 4y तथा y बराबर 5z हो तो
x अनुपात y अनुपात z क्या होगा। ये मिक्स प्रश्न आते हैं कि अनुपात ज्ञात भी करना है और कॉमन भी करना है, तो पहले ज्ञात करेंगे फिर कॉमन कर लेंगे। अब ज्ञात करने में अपने को आता ये, यहाँ से x अनुपात y लिखें तो x का मान 4 एन y का 3 है, क्रॉस में x बराबर 4 y बराबर 3। इधर से आप y अनुपात z लिखेंगे तो ये y का तो मान है 5, z का मान है 1। y के गुणा में कुछ नहीं लिखा है तो 1, ये x y इन y z का आ गया। अब कॉमन के लिए तो ये लिखेंगे 4 अनुपात 3, ये लिखेंगे 5 अनुपात 1, फिर 3 के बाद 3 लिखना है और 5 से पहले 5, 5 के 20, 5 3 15 और 3 एकम 3, 20 15 3, ये एक्स वाई जेड का अनुपात आ जाएगा। मतलब अनुपात ज्ञात भी करना और कॉमन करना, दोनों स्थितियां एक साथ बन सकती है ज्ञात करके कॉमन का। दूसरा, a बराबर b बटा 4 तथा c बराबर b बटा 5 हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करो। ये a बराबर b बटा 4 और c बराबर b बटा 5, ए बी सी का अनुपात ज्ञात करना है। अब इसके लिए देखिए, इस a के बटे में लिख लो 1, तो यहां से a और b का अनुपात आ जाएगा, a अनुपात b हो जाएगा 1 अनुपात 4। यहां से आप c अनुपात b लिख सकते हैं कि c के बटे में 1 लिख लो तो ये हो जाएगा 1 अनुपात 5, ये c b है। यदि इसको आप बी सी लिखेंगे तो उल्टा लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5 अनुपात 1। अब कॉमन लिख लो, ए बी का है 1 4, बी सी का है 5 1, इधर आएगा 5 और इधर आएगा 4, तो ये हो जाएगा 5, ये 5 के 20 और ये 4 एकम 4, तो 5 20 4, ये ए बी सी का अनुपात आ जाएगा। अनुपात ज्ञात करना और कॉमन अनुपात करना दोनों के एक साथ प्रश्न बन सकते हैं और वो प्रश्न इस तरीके से बनेगा। तीसरा, a बटे 3 2b बटे 5 3c बटे 4 तथा c बराबर d बटे 2 हो तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d ज्ञात करो। ये इस तरीके से बन सकता है, a बटा 3 2b बटा 5 और 3c बटा 4 तथा c बराबर d बटा 2 हो तो ए बी सी डी का कॉमन अनुपात। तो पहले तो अनुपात ज्ञात करेंगे और यह अनुपात ज्ञात करने के लिए 2 और 3 का एलसीएम लेके भाग देना होगा। 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा, 6 का भाग देंगे, a बटे 3 है इसके गुणा में 6 आएगा और ये 2b और इसके बटे में 5 गुणा 6 आएगा और ये 3c और इसके बटे में 4 है, इसके गुणा में 6 आएगा। तो ये 2 6 से कट गया 3 बार, 3 6 से कट गया 2 बार, तो a के बटे में 6 गुणा 3 18 और b के बटे में 5 गुणा 3 15 और c के बटे में 4 गुणा 2 8। और यहाँ से आप यदि ए बी सी का अनुपात लिखें तो ये अनुपात ही है, ए बी सी का 18 15 और 8। जो संख्या बटे में लिखी वो अनुपात होता है और बटे में लाने के लिए 2 और 3 का भाग दे दिया, 2 और 3 का एलसीएम लिया 6, 6 सबके बटे में लिखा, 2 6 से 3 बार, 3 6 से 2 बार, ये हो गया 15, ये 18, ये 8। और इधर से आप सी अनुपात डी लिख सकते हैं, सी अनुपात डी लिखेंगे तो सी के बटे में 1 है और डी के बटे में 2 है, 1 अनुपात 2 है। सी के बटे में नहीं लिखा कुछ मतलब 1 है। अब कॉमन के लिए ए बी सी डी, ए बी सी 3 तो दे रखे हैं, 18 15 8, फिर सी डी लिखना है तो 1 अनुपात 2, ये तो 8 के बाद तो 8 आ जाएगा और इस 1 से पहले 1 आ जाएगा, तो ये सेम रहेगा 18, ये 15, ये 8 और ये 8 गुणा 2 16, ये 8 15 सॉरी 18 15 8 16, ये ए बी सी डी का अनुपात आ जाएगा। इस तरीके से आप कॉमन अनुपात ज्ञात करके जो कॉमन अनुपात ज्ञात करने होते हैं उनके ये प्रश्न बन सकते हैं। इस तरीके की स्थितियां बन सकती है तो इसमें आप अनुपात ज्ञात करके कॉमन, तो दोनों चीजें आती है कि अनुपात ज्ञात करना भी आता है, अनुपात को कॉमन करना भी आता है। दोनों स्थितियों को मिला के जो प्रश्न बन सकते हैं वो ये प्रश्न अपन ने लिख लिए हैं, इस तरीके के बनेंगे। और
शेष प्रश्नों को अपन अगली क्लास में लिखेंगे।